क्या आपने भी नर्सरी से एक खूबसूरत गंधराज का पौधा खरीदा है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी, कलियां झड़ गई और पौधा बढ़ना ही बंद हो गया? अगर हाँ, तो गलती पौधे की नहीं बल्कि उसे लगाने के तरीके की हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सरी से गंधराज का पौधा घर लाने के बाद कौन कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए और उसे सही तरीके से कैसे लगाना है ताकि आपका पौधा सालों तक हरा भरा रहे और खुशबूदार फूलों से भी भर जाए। तो सबसे पहला कदम, पौधा घर लाते ही क्या करें? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं अक्सर, वो है पौधा खरीदते ही उसी दिन उसको रिपोर्ट कर देना। गंधराज दोस्तों एक संवेदनशील पौधा है। नर्सरी से घर आने तक उसे पहले ही काफ़ी झटका लग चुका होता है, इसलिए पौधे को पहले 2 से 5 दिन तक ऐसी जगह रखें जहाँ तेज़ धूप ना हो और अच्छी रोशनी और हवा उसे मिलती रहे। इस दौरान केवल आप पौधे की मिट्टी की नमी पर ध्यान दें बस। अब चलते हैं दूसरे कदम की ओर। दूसरा कदम है दोस्तों, आपको सही गमला चुनना है। अगर पौधा 6 इंच के पॉट में है तो उसे सीधे बहुत बड़े गमले में मत लगाइए। 6 से 8 इंच या फिर 10 इंच का भी गमला सबसे ठीक रहेगा। गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना सबसे ज़रूरी है ताकि अतिरिक्त पानी आप आसानी से उसका निकाल सकें। अब चलते हैं तीसरे कदम की ओर। तीसरा कदम है और सबसे ज़रूरी चीज़ है पौधे की मिट्टी। यही वह कारण है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। गंधराज को भारी और चिपचिपी मिट्टी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसी में उसको लगा देते हैं, इससे उसका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो एक बढ़िया पोटिंग मिक्स तैयार करो ना आप। 40% जो गार्डन की सॉइल होती है वो ले लो आप। 30% पुरानी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। 20% नदी की मोटी रेत होती है या फिर आप बालू रेत भी ले सकते हो। और 10% कोकोपीट या फिर आप पत्तों की खाद आपके पास जो अपने गार्डन से अक्सर पत्ते निकलते हैं उनकी आप रखते ही होंगे तो वो ले सकते हो। और अगर एक्स्ट्रा है दोस्तों, अगर डालना चाहो तो डाल दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। वो है नीम कली का पाउडर। इससे होगा तो दोस्तों फ़ायदा ही, क्योंकि जो जड़ में लगने वाले कीट होते हैं वो कम लगेंगे और जड़ें प्लांट की स्वस्थ रहेंगी। ये ऑप्शनल, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब चलते हैं चौथे कदम की ओर। चौथा कदम है दोस्तों, पौधा निकालते समय सावधानी। पौधे को कभी भी तने से खींचकर बाहर मत निकालिए। सबसे पहले गमले को हल्का दबाइए, फिर पौधे को उल्टा करके पूरा रूट बॉल बाहर निकाल लीजिए। ध्यान रहे कि जड़ों के आसपास की मिट्टी आप ज़्यादा मत हटाओ, थोड़ी थोड़ी खोल सकते हो, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो हमें थोड़ी थोड़ी तो इसकी हटानी पड़ेगी। लेकिन आप ज़्यादा छिड़खानी करोगे तो फिर ये प्लांट के लिए ख़राब है, क्योंकि यही मिट्टी है जो नए गमले में जल्दी एडजस्ट होने में प्लांट की मदद करती है। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें कदम की ओर। पांचवा कदम है कि प्लांट को लगाना। नए गमले में अब आप पौधे को बीच में रख सकते हो। चारों तरफ धीरे धीरे मिट्टी भरें और हल्के हाथ से दबा दें आप। ये जो आप मिट्टी देख रहे हो वो हमने पहले से तैयार कर ली है, और तैयार मैंने वो ही करी है जो आपसे शेयर करी है, यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें ही मैंने इसमें डाली है और इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करी है। ध्यान रखिए कि पौधा पहले जितनी गहराई में था उसी गहराई पर रहे। बहुत ज़्यादा गहरा होने पर उसका तना है जो सड़ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों छठे कदम की ओर। छठा कदम है दोस्तों पानी देना, यानी पौधा लगाने के बाद अच्छी तरह आपको पानी देना है, और इतना पानी देना है कि पौधे के नीचे जो छेद है, ड्रेनेज होल है, उससे बाहर निकल जाए। इसके बाद गमले को 5 से 7 दिन तक हल्की छाया में रख दो। सीधी दोपहर की धूप से आपको ध्यान रखना है कि बच जाए प्लांट। अगर आपने सीधी धूप दिखा दी तो प्लांट आपका वहीं ख़त्म हो सकता है। अब चलते हैं 7वें कदम की ओर, यानी कि खाद कब दें। यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग के तुरंत बाद ही केमिकल खाद और यूरिया भर भर कर प्लांट को दे देते हैं। सोचते हैं कि इससे हमारा प्लांट दोगुनी स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन होता उल्टा है। उनका प्लांट बढ़ने की जगह ख़त्म होना शुरू हो जाता है और थोड़े ही दिनों में प्लांट ख़त्म। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। कम से कम 20 से 30 दिन तक आपको रुकना है। आपने जो सॉइल तैयार करी है उसका असर आने दीजिए, उसके बाद ही आप अलग कोई फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक है आपके पास या फिर केमिकल आप दे सकते हैं। अब चलते हैं 8वें कदम की ओर, यानी कि गंधराज की खास पसंद। गंधराज को हल्की अम्लीय यानी कि एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। अगर पत्तियां पीली लगी तो महीने में एक बार आप क्या करोगे, एप्सम साल्ट या फिर आयरन की कमी दूर करने वाले जो इंग्रेडिएंट होते हैं आप वो डाल दो। और अगर आपको पत्तियों को चमकीला बनाना है
लसक ग्रीन बनाना है तो आप इस पर एप्सम सॉल्ट डाल सकते। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप मनी प्लांट पर भी एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सामने आता है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे मनी प्लांट को डालती हूँ उस पर और उसका असर भी दिखाऊंगी आपको कि मनी प्लांट की कंडीशन कैसी हो रखी है। तो आप बेझिझक इस पर एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं। अब आपको 5 गलतियों से बचना है, और वो 5 गलतियां कौन सी है दोस्तों? आप इसको रोज़ रोज़ पानी मत दो, भारी चिकनी मिट्टी में इसको मत लगाओ, रिपोर्ट करते ही खाद मत डालो, और पूरे दिन तेज़ धूप में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। और जड़ों की मिट्टी आपने अगर तोड़ दी तो प्लांट ख़त्म, तो आपको जड़ों की मिट्टी को भी नहीं तोड़ना। दोस्तों अगर आपने सिर्फ ये छोटे छोटे नियम अपना लिए ना, तो आपका गंधराज का पौधा कुछ ही महीनों में घनी हरी पत्तियों और शानदार खुशबू वाले सफ़ेद फूलों से भर जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, सही शुरुआत ही गंधराज की शानदार फूलों वाले ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर ये जानकारी आपके कुछ काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके गंधराज में अभी फूल आ रहे हैं या नहीं। और हाँ दोस्तों, एक लास्ट बात, अगर आप चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी खास जानकारी के साथ, तब तक अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिएगा।